आपको हल्का बुखार हो, हल्की खांसी भी, गले में खराश है और आप सोच रहे हैं अरे ये तो बस मौसम का असर है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए क्योंकि देश में कोविड-19 लौट आया और इस बार चुपचाप एक हफ्ते में देश भर में कोरोना वायरस की एक्टिव केसों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है, यहाँ 325 मरीज हैं, जिसके बाद केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट्स हैं और अब तक 12 मौतें भी हो चुकी हैं। तो क्या फिर से वही डर? क्या वैक्सीनेटेड लोगों को भी दोबारा कोरोना हो सकता है? क्या ये नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। भारत में कोरोना के कितने वेरिएंट्स मिले हैं और इनमें सबसे खतरनाक कौन सा है? फिलहाल देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट्स एक्टिव हैं और ये सभी ओमिक्रॉन फैमिली से हैं। साल 2021 में WHO ने एक नए वेरिएंट को नाम दिया था B11529, जिसे आज हम जानते हैं ओमिक्रॉन के नाम से। अब इसी ओमिक्रॉन की अपग्रेडेड वेरिएंट मिले हैं जो ज्यादा ही शातिर है, जिसका नाम है LF.7 X5G NB.1.8.1 JN.1। इसमें LF.7 तेजी से फैल सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे गले में खराश, हल्का बुखार या सर्दी जुकाम जैसा। वहीं XFG ये वेरिएंट अभी नया है और इसके बारे में स्टडी जारी है। कुछ मामलों में पाया गया है साहब कि इससे इन्फेक्टेड लोगों में दोबारा कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा NB.1.8.1 इस वेरिएंट के भी हल्के लक्षण देखे गए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे स्पेयर्ड होता है। ये उन लोगों को इफेक्ट कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इसमें JN.1 इंडिया में सबसे पॉपुलर वेरिएंट है। इंडिया में इसका पहला मामला केरल में दिसंबर 2023 में सामने आया। तब ये ज्यादा फैल नहीं पाया था, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक JN.1 बाकी वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक नहीं है। इसके सिम्टम्स कुछ दिनों से लेकर हफ्ते तक रह सकते हैं। हालांकि JN.1 को सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है साहब, क्योंकि ये उन लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है जो पहले कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि ये कोविड-19 की फर्स्ट वेव जितना डेंजरस बिल्कुल नहीं है। तो अब सवाल है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स कैसे फैलते हैं और इसके फैलने की रेट ऑफ परसेंटेज क्या है। दरअसल अभी देश भर में कोरोना के 1047 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संचन राय के अकॉर्डिंग नए कोरोना वेरिएंट्स भी पुराने कोविड-19 की तरह ही फैलते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है तो हवा में कुछ बूंदें फैलती हैं। इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट यानी सीधे या फिजिकल कांटेक्ट से फैल सकता है, खासकर अगर कोई उनके चेहरे, आंख या फेस को छूता है। इसके अलावा वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में रह सकते हैं, खासकर भीड़ भाड़ वाले या पॉल्यूटेड हवा वाली जगहों में। वहीं नए वेरिएंट्स के फैलने के रेट को रिप्रोडक्शन नंबर यानी RO और ग्रोथ रेट से मापा जाता है। आसान भाषा में कहूं तो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति अनगिनत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। WHO के मुताबिक कोविड-19 के मुकाबले JN.1 50 से 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि ये हवा में ज्यादा आसानी से फैलता है और इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है, क्या उन्हें नए वेरिएंट से कोरोना हो सकता है? इसके जवाब में डॉक्टर संचन राय कहते हैं साहब, जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है उन्हें भी कोरोना का नया वेरिएंट इन्फेक्ट कर सकता है। ये फैलने वाला इन्फेक्शन है, इसलिए किसी पेशेंट के संपर्क में आने से ये किसी को भी हो सकता है। यानी पुरानी वैक्सीन डोज नए वेरिएंट के असर को नहीं रोक सकती, लेकिन ये नए वेरिएंट के खतरे को कम जरूर कर देती है। पुरानी वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। ये आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर हो रहा है? देखिए, गुरुग्राम के मारिंगो एशिया हॉस्पिटल की डॉक्टर दीक्षा गोयल और दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट्स 4 तरह के लोगों पर असर कर रहे हैं। पहला, बुजुर्ग 65 साल से ज्यादा के। उम्र बढ़ने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली या जिन्हें शुगर, दिल की बीमारी, BP है, उन्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। दूसरा, छोटे बच्चे। इंडिया में छोटे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तीसरा, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, कैंसर, HIV या किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे लोग जल्दी चपेट में आ सकते हैं। इनकी बॉडी वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। चौथा, ज्यादा सफर करने वाले लोग। देखिए, जो लोग फ्लाइट्स, ट्रेनों में देश विदेश घूमते हैं वो ज्यादा रिस्क में हैं। हाल ही में नोएडा की एक महिला ट्रेन से लौटी और उसे नया XFG वेरिएंट हो गया। इसके अलावा जिन लोगों ने पूरा वैक्सीनेशन नहीं कराया उन्हें कोरोना होने के चांसेस ज्यादा बने हुए हैं।
तो क्या इससे बचने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा? तो इसका जवाब है हाँ। डॉक्टर संचन राय के मुताबिक ही नए कोरोना वेरिएंट से बचने के लिए सभी पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना होगा जो कोविड-19 के दौरान किए गए थे। तो क्या कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीन या इलाज है? कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन इसके लिए एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट्स का असर होने से रोक नहीं सकती। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए मेनली 3 तरह की वैक्सीन है। पहले नंबर पर आती है फाइजर बायोएनटेक। इसे 2023-24 में अपडेट किया गया। ये खास तौर पर ओमिक्रॉन XBB.1.5 और इसके सब वेरिएंट्स यानी JN.1, LF.7, XFG के लिए बनाई गई है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक ये इन्फेक्शन को रोकने में 50 से 60% इफेक्टिव है। मॉडर्ना, इसे 2024 में अपडेट किया गया और ये NB.1.8.1, LF.7, XFG वेरिएंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कोरोना के सिम्टम्स को कम करने में मदद भी करती है। नोवावैक्स और कोवोवैक्स, ये एक ही वैक्सीन के 2 अलग अलग ब्रांड के नेम हैं, जिन्हें NVX-CoV2373 कहा जाता है। ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जिसे SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन के हिस्से से बनाया गया है। ये प्रोटीन वायरस की तरह दिखती है लेकिन बीमारी नहीं फैलाती। ये JN.1 समेत सभी वेरिएंट्स के खिलाफ 80 से 90% तक इफेक्टिव है। तो अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तो क्या 6 साल बाद फिर से देश भर में लॉकडाउन लग सकता है? यही डॉक्टर संचन राय कहते हैं लॉकडाउन जैसी सिचुएशन अभी नहीं बन सकती। कोविड-19 के दौरान वायरस नया था और ह्यूमन बॉडी में उससे लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लॉकडाउन एक स्ट्रैटेजिक इवेंट था जिससे लोगों को इन्फेक्शन से बचाने और पेशेंट से दूर रखने के लिए हुआ था। अभी इतने सीरियस हालात नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो कुल मिलाकर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और नया वेरिएंट पुराने कोविड-19 की तरह डेंजरस नहीं है। ये तेजी से फैल जरूर रहा है लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं डाल सकता। अब अगर आने वाले समय में नए और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स आए तो जरूरत पड़ने पर साहब लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने नए वेरिएंट्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। देश भर के अस्पतालों में एक्स्ट्रा बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो रही है। भारत में अभी तक 5,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से ऑफिशियली दर्ज की गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज कहती हैं कि ये आंकड़ा असली सच्चाई से बहुत कम हो सकता है, क्योंकि बहुत से मामलों में रिपोर्टिंग हुई ही नहीं है या गांव और दूर दराज के इलाकों में मौतों को सही से रिकॉर्ड नहीं किया गया। वहीं दुनिया भर में अब तक कुल 7,10,681 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि WHO का मानना है कि ये डेटा भी पूरी तरह से सही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे